मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे जो 3 टॉपिक रह गए थे, तो उसमें एक टॉपिक हमारा चाइल्ड मॉर्टिलिटी, बाल मृत्यु दर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्लाइड देख लेते हैं। हमारी स्लाइड ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आज, इसी को हम पहले समझेंगे। तो ये जो मटेरियल है ये मैंने उस बुक से ही लिया है। मुझे उस बुक में सही लगा ये मटेरियल, काफ़ी शॉर्ट में और अच्छा दिया हुआ है। जो मैंने आपको दिखाई थी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, उस बुक का लिया हुआ मटेरियल है ये। स्टार्ट करते हैं हम समझना। तो देखिए, बोला गया है बाल मृत्यु दर से आशय। पहले बाल मृत्यु दर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो बाल मृत्यु दर से आशय जो है हमारा, किसी वर्ष में प्रति 1000 सजीव जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में 0 से 5 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या है। यानी बाल मृत्यु का क्या आशय है? किसी वर्ष में, मान लीजिए कोई भी वर्ष है, मान लीजिए कोई भी वर्ष है, कोई भी एक वर्ष में बोला गया है ना, किसी वर्ष में प्रति 1000 बच्चे सजीव जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में, यानी 1000 बच्चे जो सजीव हों, जो बच्चे जन्मे हों, संदर्भ में 0 से 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या, यानी 1000 बच्चों में से जो मृत बच्चे होंगे 0 से 5 वर्ष के, 0 से 5 वर्षों की, उनकी संख्या क्या कहलाएगी? बाल मृत्यु दर कहलाएगी, चाइल्ड मॉर्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद बोला गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारा WHO है, उसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। इसमें बोला गया है बाल मृत्यु दर से तात्पर्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वह संभावना प्रति 1000 जीवित जन्म दर के रूप में व्यक्त की गई है जो किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में पैदा हुआ बच्चा 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाएगा, उस अवधि की आयु विशिष्ट मृत्यु दर के अधीन होगी। यानी ये बोला गया है कोई भी एक वर्ष ले लो, उसमें 1000 बच्चे जन्मे होंगे, 1000 बच्चों में से बोला गया 1000 बच्चों में से जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होंगे और जो मृत होंगे, उनकी क्या हो जाएगी? वही बाल मृत्यु दर के अधीन आ जाएंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। बाल मृत्यु दर इजिकल टू 0 से 5 वर्ष की आयु में बाल मृत्यु दर। ठीक है, बोला गया है 0 से 5 वर्ष की आयु में मृत्यु, ये गलत होगा, ये नहीं होगा मृत्यु दर, इसे हटा दीजिएगा आप। तो ये होगा 0 से 5 वर्ष की आयु में मृत्यु बटे में क्या होगा? सर्वेक्षण से पहले 10 वर्ष के दौरान निर्दिष्ट आयु की शुरुआत में जीवित बच्चों की संख्या। यानी जब भी आप सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण यानी एक तरीके से जांच करेंगे कि कितने बच्चे जन्मे हैं, कितने नहीं, कितने की मृत्यु हुई है, तो उससे पहले जो भी 10 वर्ष के दौरान, जो 10 वर्ष होंगी आपकी, उसके दौरान निर्दिष्ट आयु की, यानी जो भी इस आयु के अंतर्गत आते होंगे, जो दी गई होगी आयु, उसके शुरुआत में जीवित बच्चों की संख्या हम नीचे लिखेंगे। यानी ऊपर से तो 0 से 5 वर्ष की क्या लिख रहे हैं हम? जो बच्चे मर चुके हैं, मृत्यु आयु में मृत्यु हो चुकी है, और नीचे लिख रहे हैं 10 वर्ष पहले के जितने भी बच्चे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे, वो जो जीवित होंगे वो बटे में लिखे जाएंगे। गुणा क्या कर दी जाएगी? 100। इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बाल मृत्यु दर इस तरह निकाली जाएगी। उसके बाद बोला है इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार बाल मृत्यु दर सूचक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष की आयु तक मरने वाले बच्चों की संख्या है। ये भी WHO के अनुसार ही वही पीछे बताई गई है। ये SDG 3 यानी स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के बच्चों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें के लिए एक संकेतक है। यह 100 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतों की WHO की संदर्भ सूची में भी शामिल है। यानी जो WHO में स्वास्थ्य की जो 100 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक हैं उसमें भी शामिल है ये। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो बोला गया यह संकेत सामान्य विकास मानकों और बच्चों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। शिशु, ये अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। ये संकेत सामान्य विकास मानकों, जो भी सामान्य विकास मानक है उनके, और बच्चों के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारे भारत में, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है ये।
शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के समान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कोई मृत्यु दर एक आधारभूत संकेतक है जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई देश बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में कैसे प्रगति कर रहा है। विशेष रूप से उनके जीवन के अधिकार, जो भी अधिकार होंगे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं होंगी, पोषण बोला गया है, इसमें पानी बोला गया है, सामाजिक सुरक्षा, सिक्योरिटी और रक्षा प्रोटेक्शन, ये सभी बालकों के जो भी हैं ये बालकों के लिए। तो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद, ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन का अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? 24। ये हमारा संविधान का आर्टिकल नहीं है, ये बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का जो आर्टिकल 24 है, विशेष रूप से सभी राज्यों को बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए उचित उपाय करने के लिए बाध्य हैं, सभी राज्य। तो ये हमारा चार्ट है, इसे समझना है। बाल मृत्यु दर के प्रकार, तो बाल मृत्यु दर के कितने प्रकार हैं? ये 4 प्रकार हैं। एक है हमारा प्रसवकालीन मृत्यु दर, दूसरा है नवजात मृत्यु दर, तीसरा है शिशु मृत्यु दर, फोर्थ है हमारा 5 वर्ष से कम उम्र में शिशु मृत्यु दर। तो इसमें बोला गया है प्रसवकालीन मृत्यु दर आप किसे बोलेंगे? देखिए, जन्म के पहले सप्ताह के भीतर, यानी जब बच्चे का जन्म हो गया और पहला सप्ताह है आपका, फर्स्ट वीक है ना, यानी वो 7 दिन है, फर्स्ट वीक है, तो सप्ताह के भीतर बच्चों की मृत्यु की संख्या, जो भी पहले हफ्ते के अंदर यदि बच्चे मर जाते हैं प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद, तो पहले ही हफ्ते में वो रखेंगे ऊपर, और बटे में क्या, बटा अपॉन इज इक्वल टू जन्मों की कुल संख्या, जितने भी बच्चे जन्मे होंगे उनकी कुल संख्या गुणा 100 करना है आपको, यहाँ पे करेक्शन करना है, गुणा 100। तो क्या आ जाएगी आपकी प्रसवकालीन मृत्यु दर निकल जाएगी। इसके बाद नवजात मृत्यु दर कैसे निकलेगी? जीवन के पहले 28 दिन। देखिए, प्रसवकालीन में पहले हम 1 हफ्ता लेंगे, 7 दिन लेंगे, ठीक है। और जब नवजात मृत्यु दर जीवन के पहले बच्चा जन्म ले चुका है उसके पहले 28 दिनों के भीतर यदि बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संख्या बटे कुल संख्या जो भी बच्चे जन्मे होंगे गुणा 100। अब शिशु मृत्यु दर, जीवन के पहले 12 महीने के भीतर ये बच्चों की मृत्यु की संख्या बटे शिशु मृत्यु दर में क्या होगा? पहले 12 महीने, पहले 12 क्या है? महीनों। शिशु कब बन जाएगा? जब वो पहले 12 महीने हो जाएंगे, उनके भीतर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो गुणा जन्मे कुल बच्चों की संख्या 100। 5 वर्ष से कम उम्र में शिशु मृत्यु दर, तो इसमें बोला गया है 5वें जन्मदिन के भीतर बच्चों की मृत्यु की संख्या, जो भी 5वें जन्मदिन के भीतर मर जाते हैं, 4 साल के, 5 साल के, या जो भी 3 साल के, 1 साल के, तो वो रखी जाएंगी, उनकी संख्या रखी जाएंगी, बट्टे में कुल जितने बच्चे जन्मे होंगे वो संख्या लिखी जाएंगी, गुणा कितना लिखी जाएगी? 100 की जाएगी। तो ये क्या आ गई आपकी? 5 वर्ष से कम उम्र में शिशु मृत्यु दर निकल गई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका एक और चार्ट इसे समझना है। देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या के मृत्यु के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिससे 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं वो डेथ हो रही है उनकी, तो इसके क्या कारण है ये हम लोगों को जानने हैं। बोला गया ना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के कारण क्या कारण है। देखिए क्या कारण है? नवजात सेपिज, मलेरिया कारण भी हो सकता है एक, और क्या कारण हो सकता है? ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड मलेरिया हो गया, थर्ड हमारा क्या हो गया? समय से पहले जन्म संबंधी जटिलताएं, कुछ समय से पहले ही जन्म संबंधी जटिलता आ जाए। फोर्थ निमोनिया भी हो सकता है बच्चों को, और होता है अक्सर। फिफ्थ कुपोषण के शिकार हो जाएं बच्चे, या फिर 6 क्या होगा? अंतः गर्भाशयी संबंधी घटनाएं, माँ के गर्भ में कोई घटनाएं हो गई इस तरह की जिससे कि बच्चे की मृत्यु हो सकती है। 7 क्या है हमारा? लूज मोशन, दस्त वगैरह हो जाए तो भी बच्चे क्या हो सकते हैं? इनकी डेथ हो सकती है। तो ये सब कुछ कारण है 7-8 जिनके कारण आपके क्या हो सकती है? बच्चों की डेथ हो सकती है। जरूरी नहीं है ये 7, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, आप खुद सोचिए और भी कारण हो सकते हैं, तो उनके कारण मौत हो सकती है। तो पेपर में जिस तरह से है आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर अपना आंसर लगा दीजिएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसमें बोला गया है बाल मृत्यु का कम करना, योगा कम करने बाल मृत्यु का कम करने संबंधी वैश्विक प्रगति WHO के अनुसार। देखिए 1990 के बाद से
बाल मृत्यु दर को कम करने में 1990 से बोला गया, 1990 के बाद से बाल मृत्यु दर को कम करने में पर्याप्त वैश्विक प्रगति हुई है। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या 1990 में 12.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई, 2021 तक 5 मिलियन हो गई। यानी 1990 में लगभग 12.5 मिलियन बच्चे इस तरह मरते थे, लेकिन अब 2021 में जब देखा गया तो कितने, केवल 5 मिलियन हो गई बच्चों की संख्या। 1990 से 90 के बाद वैश्विक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 59% गिरावट आई है। 1990 से जो भी 5 वर्ष है वैश्विक, उसमें कितनी गिरावट आई है, 59% की गिरावट आई है। 1990 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 93 मौतों से घटकर 2021 में 38 हो गई हैं। 2021 में कितनी हो गई, 38 हो गई हैं। वैश्विक स्तर पर नवजात शिशु की मृत्यु की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये वैश्विक स्तर बोला, यानी विश्व के स्तर पर। यह 1990 में 5.2 मिलियन से कितनी हो गई है, 2021 में 2.3 मिलियन हो गई है। इसके बाद बोला गया, हालांकि 5 वर्ष से कम उम्र के नवजात शिशु की मृत्यु दर की तुलना में 1990 से 21 तक नवजात मृत्यु दर में गिरावट धीमी रही है। हालांकि ये बोला गया इसमें प्रति लगभग 6400 नवजात शिशु की मृत्यु होती है। प्रतिदिन कितनी होती है, लगभग 6400 नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है, 6400, जो 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की मृत्यु का लगभग कितना है, 47% है। ये इसमें बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें बोला गया विश्व स्तर पर तीव्र श्वसन संक्रमण किस किस कारणों से हो रही है, ये बोल रहा है। तो देखिए, मैं बोला था कि अलग अलग कारण निकल सकते हैं और भी, जरूरी नहीं है वही कारण हो। तो पहला कारण देखो ये रहा, एक विश्व स्तर पर तीव्र श्वसन संक्रमण। जो श्वसन संक्रमण है, सांस लेने में प्रॉब्लम, वो दस्त, मलेरिया, सेकंड हमारा दस्त, थर्ड मलेरिया, सही संक्रामक रोग, जो भी संक्रामक रोग हो जाते हैं फैलने वाले, समय से पहले जन्म संबंधी जटिलताएं हो रही हैं, कुछ जन्म के समय श्वसन रोध हो रहा है, आघात हो रहा है, और जन्मजात विसंगतियां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण बने हुए हैं। ये कुशल प्रसव जैसे बुनियादी जीवन रक्षक हस्तक्षेपों तक पहुंच। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, तो पहले तो कुशल जो प्रसव है, जो डिलीवरी अच्छे से कर सकें, उस तरह की हमें बुनियादी जीवन रक्षक हस्तक्षेप तक पहुंच होनी चाहिए हमारी। जन्म गुणवत्तापूर्ण प्रसवोत्तर देखभाल करने वाले भी अच्छे होने चाहिए। स्तनपान और पर्याप्त पोषण, माँ अपना दूध भी बच्चों को पिलाए, पर्याप्त पोषण भी दे, और टीकाकरण भी होना चाहिए बच्चों का। और बच्चों का आपको पता होगा जब जन्मते हैं तो कितने सारे टीके लगते हैं। और सामान्य बचपन की बीमारियों का इलाज कई बच्चों की जान बचा सकता है, जैसे पोलियो और जैसे जो भी संक्रमण की बीमारी होती है उनका हम अब तो बचपन में क्या करते हैं, ड्रॉप देते हैं, इसीलिए ताकि कोई बीमारी उन्हें ना हो और उनकी जान बच जाए। फिर हमारा अंततः बच्चों को उनके जन्म स्थान के आधार पर जीवित रहने की दुखद रूप से भिन्न भिन्न स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में 2 क्षेत्र उप सहारा, यानी इसमें बोला गया अंततः बच्चों को उनके जन्म स्थान, जहाँ भी जन्म स्थान यानी जहाँ बच्चे जन्म स्थान, उनका जन्म हुआ है, जन्म स्थान है, उनके आधार पर जीवित रहने के लिए दुखद भिन्न भिन्न, वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होंगी उनका सामना करना पड़ेगा बच्चों को, तो जहाँ भी वे जन्म लेंगे। तो वास्तव में 2 क्षेत्र बताए गए हैं। एक तो इसमें बताया गया उप सहारा अफ्रीका, एक क्या बताया गया हमारा, उप सहारा अफ्रीका, और दक्षिण एशिया, जो हमारा दक्षिण एशिया है, वो 2 बातें कही गई हैं, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया। 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र की 5 मिलियन मौतों में से 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। कौन 2 क्षेत्र हैं, एक तो उप सहारा हमारा अफ्रीका है, दूसरा कौन सा है, दक्षिण एशिया है हमारा। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका 2021 में हमने देखा होगा, 2021 में 5 वर्ष से कम उम्र की 5 मिलियन मौतों में से 80%, यानी 5 मिलियन मौत हुई है बच्चों की, उसमें से 80% तो यही 2 क्षेत्र जिम्मेदार हैं, एक तो उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया। नवजात मृत्यु दर सबसे अधिक 27 प्रति 100 मौतें प्रतिवर्ष थी। इसके बाद बोला गया, इसके बाद कौन कौन से क्षेत्र हैं, मध्य और दक्षिण एशिया में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 22 मौतें होती हैं।
वास्तव में उप सहारा अफ्रीका में पैदा हुए बच्चों को जीवन के पहले महीनों में मृत्यु की संभावना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पैदा अधिक है हुए बच्चों की तुलना में 11 गुना अधिक है। वास्तव में उप सहारा अफ्रीका में पैदा हुए बच्चों की जो हमारी जीवन के पहले महीने में मृत्यु दर की संभावना जो है, मृत्यु की जो संभावना है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पैदा, ये यहाँ पर अधिक नहीं आएगा, पैदा हुए बच्चों की तुलना में 11 गुना अधिक है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है जो ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे उप सहारा अफ्रीका में बच्चे जन्म में पैदा लेते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र में जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनकी तुलना में ज़्यादा मृत्यु दर किनकी है, उप सहारा अफ्रीका में ज़्यादा है, 11 गुना अधिक है इनकी मृत्यु दर, क्या है, ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम भारत की बात करेंगे। तो इस वाले जो पहले पार्ट में पूरे विश्व की बात करी गई थी। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।